खुशी का है मौका, मगर क्या करूं मैं, नहीं और कोई खुशी का तराना, नहीं और कोई खुशी का तराना। अरे मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। बड़ा मार्मिक गीत है और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये गीत बहुत पसंद आएगा। और ये गीत पसंद आए तो जरूर लाइक, कमेंट और शेयर करें। आइए सुनते हैं। जिस समय महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच महाघमासान युद्ध चल रहा था, दोनों तरफ से बहुत सारे योद्धा मारे गए। उस समय श्याम सुंदर बांके बिहारी ने सोचा कि आपस में संधि करा दी जाए और युद्ध बंद करवा दिया जाए। तो युद्ध का संधि का प्रस्ताव लेकर के भगवान केशव जी चल पड़े। माता कुंती ने देखा तो माता कुंती ने कहा, कन्हैया तुम कहां जा रहे हो? केशव कहने लगे कि हम संधि का प्रस्ताव लेकर के जा रहे हैं दुर्योधन के यहाँ। माता कुंती ने कहा, जा तो रहे हो, लेकिन केशव तुम्हें याद है कि मेरे इन खुले हुए बालों का क्या होगा, और भीम ने जो प्रतिज्ञा की है उसका क्या होगा? श्याम सुंदर बांके बिहारी कन्हैया ने कहा, माते तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आज श्याम सुंदर कन्हैया प्रस्ताव लेकर के पहुंचे दुर्योधन के यहां और कर्ण को एकांत में इशारों से बुलाया और कर्ण को समझाने लगे कि तुम्हें नहीं मालूम है कर्ण, तुम किससे युद्ध कर रहे हो? कर्ण ने कहा, मुझे सब कुछ मालूम है, तुम कहना क्या चाहते हो? कन्हैया ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम है कर्ण, अरे तुम जिनसे युद्ध करते हो वो तुम्हारे भाई हैं सगे, तुम बड़े भाई हो। कर्ण ने कहा, केशव मुझे सब कुछ ज्ञात है और मैं सोचता था कि मुझे ही ज्ञात है, लेकिन तुम्हें भी ज्ञात है। तो केशव मैं आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं। और क्या कहा? केशव तुम जो कह रहे हो अपनी समझ में ठीक कह रहे हो, लेकिन मैंने दुर्योधन का नमक खाया है, मुझे उसकी मित्रता निभानी है, उसके साथ में कोई छल नहीं करेंगे हम। और क्या कहा? मैं चलूं सत्य पथ पर, मैं चलूं सत्य पथ पर, कुपथ से डरूं मैं चलूं सत्य पथ पर, कुपथ से डरूं मैं। मुझे सब है मालूम, मैं विनती करूं मैं। केशव मुझे तो सबको मालूम है, लेकिन आपसे विनती करता हूं, मुझे सब है मालूम,
पर विनती करूं मैं क्या कि जिस बात का उनको अब तक पता ना, कि जिस बात का उनको अब तक पता ना, कि सो मेरे भाइयों से कभी ना बताना, मेरे भाइयों को कभी ना बताना। जिस बात का उनको आज तक पता ना, तो मेरे भाइयों को कभी ना बताना। और कन्हैया, अगर मैं उनके साथ अपने भाइयों के साथ में युद्ध करूं तो युद्ध घमासान होगा और विजय भी प्राप्त होगी, पर लड़ूं साथ उनके युद्ध घमासान होगा, मगर भाइयों पर मेरा एहसान होगा, मगर भाइयों पे मेरा एहसान होगा। विजय भी प्राप्त होगी, लेकिन मेरे भाई मुझसे ऋणी हो जाएंगे, एहसान चढ़ जाएगा। लोग यही कहेंगे कि अगर कर्ण ना आता तो विजय नहीं होती। इसलिए वो अपने ही बल पे लड़े राज जीते। केशव, मैं यही चाहता हूं कि वे अपने ही बल पे लड़े राज जीते। नहीं चाहता आग कुल में लगाना, नहीं चाहता दाग कुल में लगाना, और मेरे भाइयों को कभी ना बताना, मेरे भाइयों को कभी ना बताना, मेरे भाइयों को कभी ना बताना। और कर्ण ने कहा, बाणों से मेरे प्रलय होगी निश्चित, बाणों से मेरे प्रलय होगी निश्चित, तो लड़ूं साथ उनके विजय होगी निश्चित। ये निश्चित है कि अगर साथ उनके लड़ूंगा तो विजय भी निश्चित है, पर ऋणी हूं दुर्योधन का। आप जानते हैं कि मैं दुर्योधन का ऋणी हूं, मैं ऋणी हूं दुर्योधन का, उसे सौंप दूंगा। अगर लड़ करके राज मिल भी जाएगा मुझे तो मैं दुर्योधन का ऋणी हूं, और ये राज मैं सौंप दूंगा दुर्योधन को। मैं ऋणी हूं दुर्योधन का, उसे सौंप दूंगा। मैं ऋणी हूं दुर्योधन का, उसे सौंप दूंगा। तो कंगाल भाई कंगाल ही रहेंगे, ये कंगाल भाई कंगाल ही रहेंगे। उनका कहाँ फिर लगेगा ठिकाना, तो उनका कहाँ फिर, न जाने कितने दिन बाहर जंगलों में बिताए हैं, छिप करके बिताए हैं, और आज भी अगर राज मिल जाएगा तो क्या करेंगे वो, क्योंकि मैं तो दुर्योधन को सौंप दूंगा।
तो कंगाल भाई कंगाल ही रहेंगे, तो उनका कहाँ फिर लगेगा ठिकाना, उनका कहाँ फिर लगेगा ठिकाना। और केशो आपसे विनती है कि मेरे भाइयों को कभी ना बताना, मेरे भाइयों को कभी ना बताना। मैं चलूं सत्य पथ पर कुपथ से डरूं मैं चलूं सत्य पथ पर कुपथ से डरूं मैं। मुझे सब है मालूम पर विनती करूं मैं। क्या विनती करता हूं कि जिस बात का उनको पता ना, जिस बात का उनको आज तक पता ना, मेरे भाइयों को कभी ना बताना, मेरे भाइयों को कभी ना बताना, मेरे भाइयों को कभी ना। जय बोल बांके बिहारी लाल।